हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी मैंने देखी है बधाई हो पहले आई थी और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार मूवी थी। और आज हम ये डिस्कस करेंगे क्या ये जो हमें लेसन मिला था बधाई हो से, वो बधाई 2 भी हमें वही दे पाती है कि नहीं दे पाती है, और क्या इसमें कुछ डिफरेंट होगा। क्योंकि सबसे पहला सवाल आपका यही होगा कि हम इसको देखने जाएं कि ना जाएं। अभी कोरोना जस्ट ओवर ही हो रहा है, तो थिएटर्स में घुसे कि नहीं घुसेंगे। तो पहली बात तो ये है कि थिएटर्स में ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए आए नहीं है। हो सकता है इवनिंग वाले शोज में ज़्यादा आए, बट सुबह के टाइम में तो बहुत ही कम ऑडियंस था, 2-4 ही लोग थे। बट बधाई 2 दोस्तों, मैं ये बोलूँगा कि जिस तरीके से आपको प्रेजेंट करा गया था इसका ट्रेलर, उसमें बहुत कुछ क्लियर कर दिया गया था और आपको एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग करी गई थी वही आपको दिखने वाली है। 2-3 बेहतरीन एक्टर, 4 बेहतरीन एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट बहुत ज़बरदस्त, गाने ठीक ठाक। उसके अलावा जो सोसाइटल नॉर्म्स का जो यहाँ पर आपको चीज़ों से रूबरू कराया जाएगा और उसको कॉमेडी का फ्लेवर डाल के ये बताया जाएगा एक्चुअली में कॉमेडी नहीं है बट सटायर है। और फाइनली आपको क्या उससे लर्निंग मिलेगी, यही इसका क्रक्स है। थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो बधाई 2 में आपको राजकुमार दिखेंगे, भूमि पेडनेकर दिखेंगी। दोनों का जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से आपस में मिलते हैं और वो क्या शादी का एक अरेंजमेंट करते हैं। और साथ ही साथ में जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में हो रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सादगी से दिखाया गया है, जहाँ पर वो एक इंस्पेक्टर है और जो भूमि पेडनेकर का रोल है वो एक टीचर का है और स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स टीचर का है एक स्कूल के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि जिस तरीके के माइंड सेट से हम आज तक गे कम्युनिटी को समझते थे, वो शायद हमारी सोच ठीक नहीं थी। तो अगर हमें ये बताना हो कि एक गे इंसान या एक गे आदमी कैसा है, तो आप बोलोगे कि शायद वो ढीला है, ये है, इन सब नामों से आप उसको पहचानेंगे। या फिर अगर आप किसी गे वुमन के बारे में बात करेंगे तो आप उसको इस तरीके से इमेजिन करने लग जाएंगे जैसे वो बहुत ही मैनली है, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल भी इसी तरीके का होगा। बट यहाँ पर मूवी में यही चीज़ अच्छी दिखाई गई है कि ये जो हमारी प्री नोशंस हैं उसको हटाया गया है और उसमें ये डिफाइन करने की कोशिश करी गई है कि इससे आपकी जो आउटर बॉडी है वो कुछ डिफरेंट नहीं हो जाती है, वो आपकी सिर्फ सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज होती है। तो यू वुड सी हेयर के राजकुमार राव का जो बिहेवियर है, जिस तरीके से वो अपने को कंडक्ट करता है, वो अपने आप को मैन ही समझता है, वो अपने आप को वुमेन नहीं समझ रहा है। अगर वो गे है, वो मस्कुलर है, वो ऐसा मर्दाना शोकेस करता है अपने आप को। और सिमिलरली बिहेवियर हम देखते हैं कि कैसे भूमि पेडनेकर अपने आप को कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर फनी एस्पेक्ट ये हो जाते हैं कि पहले मूवी में ये एस्टैब्लिश किया जाता है, जो अच्छा पार्ट है, कि सोसाइटल नॉर्म्स हैं क्या क्या, और ये सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से अपना ये जो रिलेशनशिप है इनके अपने अपने लोगों के साथ, वो कैसे छुपाने की कोशिश करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा कॉमिक हो जाता है। बीच में कुछ गाने वाने आते हैं जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। वो गाने इतने ज़्यादा मेरे को नहीं लगा कि इतने ज़्यादा इफेक्टिव थे। गाने थोड़े वीक भी हैं इसके, इतने इम्पैक्टफुल नहीं लगे मुझे, इतने दमदार नहीं है। बट एनीवेज, मूविंग ऑन टू द स्टोरी, तो पहले ये एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि आज की डेट में सोसाइटल नॉर्म्स, प्रेशर्स क्या हैं, कैसे ये लोग अपनी कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए ही इतना ज़्यादा अपने आप को दबा के रखते हैं। इनकी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं, क्यों ये अपने आप को इनडिफरेंट समझते हैं, क्योंकि हम उनको इनडिफरेंट फील कराते हैं। बट गे इज बीइंग नॉर्मल, तो ये नॉर्मल इंसानों की तरह ही इनका बिहेवियर है, इनकी भी तमन्नाएं उसी तरीके की हैं, उसी तरीके से अपना प्रोफेशन आगे लेके जाते हैं। बट देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन माइट बी डिफरेंट, दैट डज नॉट मेक देम डिफरेंट पीपल। ये इसका मोटा मोटा इसका लेसन है और इस लेसन को वो थोड़े अनऑब्वियस तरीके से डिलीवर करते हैं। और एंड में जो लेसन आता है वो यही आता है कि आप इन लोगों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से आप इनको डिफरेंट नज़रिए से नहीं देख सकते हो। मेरे ख्याल से ये मूवी जो हमें मैसेज देना चाहती थी वो बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाती है। वो ये करती है कि जिस तरीके से हमने अभी भी किसी भी गे इंसान को, मेन या विमेन को कंज्यूम किया होगा, अपना एक परसेप्शन बनाया होगा, उस परसेप्शन को ये ब्रेक करती है। और उस ब्रेक करने के बाद ये हमें ये भी बताती है कि दे आर द सेम सेट ऑफ पीपल एंड दे आर ह्यूमंस लाइक अस ओनली। उनको उनकी बेड लाइफ क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो फनी सिचुएशंस हैं आपको जेन्युइनली फनी लगेंगी और उन फनीनेस के अंदर ही कहीं ना कहीं आपको सोसाइटल के जो धारणाएं हैं इन अ वे ऑफ सटायर नजर आएंगी। चाहे वो उनके पेरेंट्स का प्रेशर हो, चाहे शादी के इमीडिएटली बाद बच्चा पैदा करने का प्रेशर हो, चाहे उनके रिलेटिव्स हों जो अलग अलग तरीके से नुक्ताचीनी और ये सब चीज़ें करते रहते हैं, चाहे शादी का प्रेशर करने के लिए, चाहे जजमेंट हो जाने के लिए जब उनके घर में कोई और स्ट्रेंजर दिखता है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी आपको फनी लगेंगी। और इस जद्दोजहद में कि ये कैसे बचेंगे सिचुएशन से, वो आप उसमें इंडल्ज हो जाते हो, तो वो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। और जैसे मैंने बोला, जो ये लेसन देना चाहती है उसके अंदर ये कामयाब हो जाती है।
कुछ कुछ रोल बियॉन्ड राजकुमार राव और भूमि के आपको अच्छे लगेंगे। राजकुमार का राव का जो रोल है वो एज अ कॉमन मैन, समबडी लाइक एवरीबडी, तो कॉमनर ही बनाना जरूरी था, उसके रोल में वो ठीक रहे। लेकिन जो उन्होंने अपनी इमेज ब्रेक करने की कोशिश करी है जिसमें ढीला दिखाया करते थे, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ही इज मस्कुलर, तो इस रोल की नीड थी कि वो थोड़े से स्टाउट और मस्कुलर हों, जो अच्छे से दिखाया गया। और जिस तरीके का यूजुअली हम बदचुलबुली और ये सब चीज़ों को रोल अज्यूम करते हैं कि ऐसा कुछ होगा अगर कोई फीमेल है जो वो गे है या लेस्बियन है, तो वैसा नहीं दिखाया गया यहाँ पर। शी इज़ वेरी क्वाइट, शी इज़ पॉइज्ड, शी इज़ अ थिंकिंग लेडी, उस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। बट एक और कैरेक्टर है जो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, जो कि गुलशन दवैया का कैरेक्टर है। वो आप देखो, आई थिंक इज़ अ वेरी गुड एक्टर। मैंने इनकी एक एक्टिंग की काफ़ी तारीफ करी थी अपने इनिशियल कुछ वीडियोस में। एक अफसोस करके एक अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर एक सीरीज आई थी, वो आप देखो, काफ़ी बेहतरीन एक्टर है। पर्सनली भी मैं एक किसी टास्क के लिए इनके साथ काम कर चुका हूँ जहाँ पर इनके साथ इंडल्ज हुए थे। इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। अगेन बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है अपने काम के अंदर, सजेशंस भी आती हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ओर दौड़ने वाला बंदा है। बट कमिंग बैक टू द मूवी, ये मूवी देखने लायक है, अच्छी है। शायद अपने परिवार के साथ आप ना देखना चाहो क्योंकि आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, बट बधाई हो ने भी यही किया था कि आप कंफर्टेबल हो जाएं। तो बधाई 2 को भी इसी तरीके से डिलीवर किया गया कि इसके अंदर जो डायलॉग्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना अनकंफर्टेबल ना कराएं। इवन इफ़ यू आर गोइंग विद योर पार्टनर, इवन इफ़ यू आर गोइंग विद योर फैमिली, इट इज़ नथिंग विच विल मेक यू अनकंफर्टेबल, सो टू से। मुझे नहीं लगा इसके अंदर कुछ भी ऐसा अनकंफर्टेबल है, बट ज़्यादातर ये एजुकेटिव है और जो नॉर्म्स हैं उसको चैलेंज करता है, सो टू से। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा A। इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट, इट इज़ वेल डायरेक्टेड, जस्ट दैट आई फाउंड दिस मूवी टू बी स्लाइटली लेंदी, थोड़ी लंबी है। और ज़बरदस्ती मुझे ऐसा लगा कि गाने बिल्कुल भी इसके अंदर नीड नहीं थे, एक आधा गाना ही डालना चाहिए था, उसके अलावा इसकी बिल्कुल भी नीड नहीं थी, वो आप हटा सकते थे। बीच में कुछ अननेसेसरी सीन्स भी हैं जहाँ पर पहले ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई है कि सोसाइटल नॉर्म्स और चाहे वो रिलेटिव्स के लिए साइड से हों, चाहे इनके पेरेंट्स की साइड से हों, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, वो क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, वो आई थिंक ये इस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं। और कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें आप बोलोगे ये तो फिर आप वही कर रहे हो जो दुनिया दिखाती थी, तो वो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इसको थोड़ा कट शॉर्ट भी कर सकते थे। हम 1-2 इंस्टेंसेस से समझ गए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, ये हमें क्लियर हो रहा है। तो आप इतने सारे एग्जाम्पल्स हमें ना दें, ऐसा आपको फील होगा। बट अदरवाइज इट्स अ गुड वॉच। इट इज़ अगेन वन ऑफ दोज मूवीज विच विल बी giving you a good lesson, and it will be praised by the gay community because they need a change in the perception, they need a change in the imagery, that don't look at us as very typical sorts जो आपको movies के अंदर दिखाए, तो it breaks the norm। तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, उनको लगेगा ये थोड़ी सी लिबरेटिंग है। तो ये थे मेरे व्यू पॉइंट। आप मूवी देखें और एंजॉय करें। मिलते हैं एक और मूवी के रिव्यू के साथ बहुत जल्दी। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।